Okay, so if we talk about hospital planning is forecasting and organizing the activities required to achieve the desired goals. All successful hospitals, without exceptions, are built on a triad of good planning, design and construction, and administration. ये तीन चीजों पे ये डिपेंडेंट होता है. To be successful, a hospital requires a great deal of to be successful, a hospital requires a great deal of preliminary staff and study and planning. It must be designed to serve the people. It must be staffed with a competent and an adequate manner of efficient doctors, nurses, and other professionals. A strong management essential for daily functioning of a facility must be included in the plans of new hospital. Hospital building is a very complex building, which is different from other types of buildings. Uh, which hospital has some hospital specific things like the door of a room or a ward or the washroom should always open outside because अगर कोई पेशेंट अंदर गिर गया, अगर हमें दरवाजा तोड़ना पड़े बेहोश हो उसके पीछे ही हो, so that becomes a problem. Okay, so this we have to take care. Now the second thing, apart from providing the right environment for patient and care providers, it should also be sensitive to the needs of the visitors. It is thus imperative to examine the emerging issues, analyze the challenges, appreciate the emerging trends, and study the various strategic options available for planning. Planning involves these 6 questions. What we expect to do, हमें करना क्या है? Why it will be done, क्यों किया जाना चाहिए ये? Where it will be done, कहाँ करेंगे ये? When we expect to do it, कब हमें करना है? Who all are going to do it? कौन करेगा इस काम को? How will it be done? कैसे किया जाएगा? ये क्वेश्चंस को अगर आपने सही से एड्रेस कर दिया तो आप बहुत अच्छे से हॉस्पिटल प्लानिंग कर सकते हैं. So why we need to plan a hospital? उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि एक तो अब क्या है, हमारा एपिडेमियोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं. एपिडेमियोलॉजिकल चेंजेस मतलब पहले सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज हुआ करती थी, अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी आ गई, लाइफस्टाइल डिजीज भी अब आ गई. डेमोग्राफिक चेंजेस, पहले कम लोग हुआ करते थे, अब ज्यादा लोग हैं. पहले कम प्रोपोर्शन में, हर तरह से कम प्रोपोर्शन में लोग हुआ करते थे, अब ज्यादा हुए. पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई है. एम्फेसिस ऑन एम्बुलेटरी और डे केयर. आजकल पेशेंट चाहते हैं कि हम जो है सुबह जाएं शाम को आ जाएं, हम हॉस्पिटल में एडमिट लेना चाहते हैं और वहीं की वहीं हमारा ट्रीटमेंट हो जाए. इनहांस स्टैंडर्ड्स, ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो इनहांस स्टैंडर्ड्स की वजह से उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है. चेंजिंग फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स. आजकल हॉस्पिटल सिर्फ हॉस्पिटल्स नहीं रह गए हैं, साथ में वो होटल्स एंड हॉस्पिटल्स बन गए हैं. एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंसेज इंप्रूव हो रही हैं, तो उस तरह से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए. जैसे अब रोबोटिक्स आ गए, तो रोबोटिक्स के लिए मेरी जो ओटी होनी चाहिए वो रोबोटिक फ्रेंडली होनी चाहिए. मतलब कि उसमें मेरे को जब ओटी बनाना पड़ेगा तो मुझे उसमें जो आर्म्स डालने पड़ेंगे वो मुझे वॉल माउंटेड या फिर रूफ माउंटेड बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए मुझे उस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी. ठीक है. स्ट्रैटेजिक एसेंशियल्स, रीजनलाइजेशन. सबसे पहले हमें ये देखना है कि कहाँ पे करना है. प्री प्लानिंग कंसिडरेशन, कि भाई प्लानिंग करने से पहले कि भाई कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है. क्यों हमें हॉस्पिटल बनाना है. प्लॉट का रेशियो कितना होना चाहिए. प्लॉट का रेशियो होता है एफएसए से. एफएसए क्या होता है? फ्लोर स्पेस एरिया. फ्लोर स्पेस एरिया क्या होता है? मतलब अगर कोई मतलब एफएसए की वैल्यू होती है, या तो 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है या 4 होती है. अगर सपोज करो 1 है,
तो अगर वैल्यू 1 है तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें एफएसए अगर की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर 1000 गज का प्लॉट है तो मैं पूरा एरिया कवर करते हुए सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना सकता हूं। अगर मेरे को पूरा एरिया कवर नहीं करना, 1000 गज का मेरा प्लॉट है, मैं उसे 500 गज में बनाना चाहता हूँ, तो 500 गज के मैं 500 गज को कवर करते हुए मैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों बना सकता हूँ। अगर मेरे को 1000 गज के प्लॉट पे मेरे को 250 गज ही बनाना है तो 250 गज का मैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे बना सकता हूँ। अगर एफएसए मेरा क्या है, 1 है। अगर एफएसए मेरा 2 है तो उसमें क्या होगा, अगर मेरा 1000 गज का प्लॉट है तो पूरे एरिया को कवर करते हुए अगर मैं बनाऊंगा तो 1000 गज का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना सकता हूँ। अगर अगर मेरे को एफएसए मेरा 2 है तो 1000 गज के प्लॉट पे मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, अगर मेरे को 500 गज में बनाना है तो 500 गज में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ठीक है। तो ये होता है एफएसए, और ये एफएसए की वैल्यू कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, म्युनिसिपल गवर्नमेंट। कौन म्युनिसिपल गवर्नमेंट, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जैसे कि ब्रिन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे कि नोएडा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे कि फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फाइन। पर्टिकुलर सिटी की कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है कि हमें एफएसए कितना रखना है। ठीक है। हमें इस तरह से बनाया जाना चाहिए, हमारा इस तरह से बनाया जाना चाहिए जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, हम उसे एक्सपैंड कर सके। ऐसे नहीं बना होना चाहिए कि अगर हमें फ्यूचर एक्सपेंशन का कोई स्पेस ही ना छूटे हमारे पास। ठीक है। फुलफिल द डिमांड फंक्शंस, कि हम डिमांड्स को फुलफिल कर सके। एम्फेसाइज ऑन पेशेंट फोकस्ड हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल बनाने चाहिए जिसमें कि हमारा पेशेंट को ध्यान में रख के हॉस्पिटल बनाए। हॉस्पिटल को ध्यान में रख मतलब ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल बना दिया फिर पेशेंट उससे एडजस्ट करे, नहीं। जैसे कि इसका मतलब क्या है, तो हमारा ग्राउंड फ्लोर कहाँ होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर हमारा सॉरी, हमारा जो है क्या बोलते हैं, रिसेप्शन कहाँ होना चाहिए, रिसेप्शन फ्लोर हमारा हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए। इमरजेंसी हमेशा कहाँ होनी चाहिए, हमेशा इमरजेंसी ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए। कभी भी -1 में, बेसमेंट में, फर्स्ट फ्लोर पे कोई फायदा नहीं है उसको वहां पे होने का। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि जब पेशेंट को पहले नीचे उतर के जाएगा या ऊपर चढ़ के जाएगा, इतने में टाइम वेस्ट होगा। कैजुअलिटी वाले पेशेंट की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए। ओटी कहाँ होना चाहिए, ओटी बिल्कुल अलग से एरिया में होना चाहिए जहाँ पर कि लोगों का ट्रैफिक कम हो। आईसीयू कहाँ होना चाहिए, ओटी के पास में होना चाहिए। ये ऐसे जल रहा था, यहाँ भी आता है। अभी मैंने ऑन किया था उसको पहले से। यस। तो पेशेंट का हॉस्पिटल जो है वो मतलब फोकस्ड होना चाहिए उसको कि कहाँ पे कैसे करना है उसको। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी डिपार्टमेंट कहीं पे, ओपीडी कहाँ होनी चाहिए, यूजुअली ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए, पर फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता। ठीक है। और आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहाँ होना चाहिए, कोशिश किया जाना चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बेसमेंट्स में हो। एमआरडी डिपार्टमेंट कहाँ होना चाहिए, ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे कि बिल्कुल अलग से हो, मतलब डायरेक्ट विजिबिलिटी ना हो। और हमारा ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ऐसे 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 डिपार्टमेंट्स जो कि अलग जगह हैं उनको उस तरह से देखना। ओके। और हमें इस बात पे भी ध्यान रखना है कि एनर्जी कंजर्व हो चुके, कंजर्वेशन पे ध्यान देना है। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है, मतलब ये कि भाई हॉस्पिटल कम से कम जो है बिजली यूज करे। बिजली कम यूज कब करेगा, जब ऐसी जगह बनी होगी जहां से कि डायरेक्ट धूप आ सकती है। तो हमें क्या होगा, वहां पे लाइट लाने की कम जरूरत पड़ेगी। जब लाइट कम जलेगी तो बिल कम आएगा, तो एनर्जी कंजर्व हो गई हमारी, एक तरह से बच गई हमारी एनर्जी। ठीक है। अच्छा। दूसरा, ऐसे ही हमें ऐसी बातों पे जब हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई उसमें पानी जो है कम से कम यूज करें। ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हम के लिए पिट्स बनाए, गड्ढे बनाए, पिट्स बनाए। ठीक है। उस पानी को हम हार्वेस्ट कर सके, मतलब स्टोर करके रख सके। इंटेलिजेंट बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स इंटेलिजेंट होनी चाहिए, मतलब कैसे, जैसे आपने स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपने सुना होगा कि भाई जैसे हॉस्पिटल के अंदर घुसे तो ऑटोमेटिकली आपका दरवाजा खुल गया, और हॉस्पिटल से बाहर निकले तो ऑटोमेटिकली आपका दरवाजा बंद हो गया। ठीक है। आप ऑटोमेटिक सिस्टम्स कई सारे होने चाहिए आजकल, जैसे सेल्फ रजिस्ट्रेशन डेस्क होता है।
मतलब आप हॉस्पिटल में जाएं, आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपके पास में सामने एक रोबोट खड़ा होगा, रोबोट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसका जवाब देना है, और जो जो आप जवाब देते जाएंगे उस हिसाब से उस आपका जो है आपका आपका सेल्फ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्रिएट अ हीलिंग आर्किटेक्चर। हीलिंग आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? धूप होनी चाहिए पहली बात। और क्या होना चाहिए? धूप के अलावा धूप के अलावा काम एनवायरनमेंट होना चाहिए। मतलब हॉस्पिटल में अननेसेसरी बहुत ज्यादा अगर हॉकिंग वगैरह आसपास होगी तो इससे क्या होगा? पेशेंट का हीलिंग हीलिंग डिले होगा। एस्थेटिक एंड एसेंशियल रिक्विजिट। ठीक है, दिखने में अच्छा होना चाहिए, अगर अच्छा नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है। गो ग्रीन मतलब जितना भी हम बचा सकते हैं उतना हमें बचाना है। क्या बताना है हमको? हमको बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कितना कंजर्व कर सकते हैं। हीलिंग आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन कैन प्रमोट द हीलिंग प्रोसेस बाय गिविंग पेशेंट एंड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल लिफ्ट। देखो क्या होता है, जब पेशेंट को भूख नहीं दिखती है, जब पेशेंट को ओपननेस नहीं दिखती है, तो वो और घबराता है, उसमें उसको और परेशानी परेशानी होती है। ओके। Intelligent building that integrates technology and process to create a facility that is safer, more comfortable and productive for its occupants, and more operationally efficient for its owners. Advanced technology combined with improved processes for design, construction, and operation provide a superior indoor environment that improves occupant comfort and productivity while while reducing energy consumption एंड ऑपरेशनल स्टाफिंग। मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ इंटेलिजेंट बिल्डिंग का। जब भी हम नर्सिंग डिपार्टमेंट बना रहे हैं तो भाई कई बार क्या करते हैं कि पूरा कॉरिडोर है, कॉरिडोर के एक कोने के अंदर नर्सिंग का वो होता है, डिपार्टमेंट होता है। मतलब उनका उनका जो बैठने की जगह होती है वहां पे होता है नर्सिंग नर्सिंग कॉर्नर, और वो बिल्कुल कॉर्नर में होता है। ठीक है। नर्सिंग स्टेशन जो है बिल्कुल कॉर्नर में होता है, और एक पेशेंट को मतलब स्टाफ को इधर से उधर जाना पड़ता है हर बार, तो इससे स्टाफ फटीग हो जाता है। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है कॉरिडोर के बीचों बीच हमको क्या बनाना चाहिए? हमको बनाना चाहिए हमारा नर्सिंग स्टेशन, सो दैट स्टाफ फटीग कम से कम हो। ठीक है। या इंटेलिजेंट वे में हमने हमने जो है बेड्स को प्लेस करना है, ताकि क्या है ताकि क्या है हर पेशेंट की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके एंड टाइमली हो सके। Go green is a widely used term that can mean something different to everyone. Going green is simply taking steps to conserve energy, reduce pollution and save money. देखो मेन बात ये है एनर्जी बचाना, मतलब पोल्यूशन ना हो, वाटर पोल्यूशन ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो। ठीक है। और नॉइज पोल्यूशन ना हो। ऐसी चीजों को हमें ध्यान में रखना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड गोइंग गो ग्रीन। अब इन सबको क्या इम्पैक्ट करता है? जो उस एरिया और कम्युनिटी के सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल कितने हैं, कैसे लोग रह रहे हैं। ठीक है, डाउन ट्रॉडन लोग रह रहे हैं, या अपर मिडिल क्लास रह रहे हैं, मिडिल क्लास रह रहे हैं। ठीक है। हेल्थ प्रोफाइल ऑफ द रीजन, अब कई रीजन होते हैं उनका हेल्थ प्रोफाइल अलग रहेगा। जैसे केरला का क्या है, केरला में जेरियाट्रिक पेशेंट ज्यादा होते हैं, तो वहाँ पे जेरियाट्रिक केयर बहुत ज्यादा चलेगा। बिहार में क्या है, बिहार में इन्फेंट मोर्टेलिटी ज्यादा है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी का सारा 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 सीन चलेगा। लोकल रेगुलेशंस। ठीक है। लोकल रेगुलेशंस जो है वो इस बात पर ध्यान देते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब उस पैसे का क्या सोर्स है। ठीक है। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, कौन से क्लाइमेटिक जोन्स है। अब जैसे कई कई बिल्डिंग्स जो होती हैं आजकल आजकल होती हैं अर्थक्वेक प्रूफ। क्यों? क्योंकि वहां पर जिस तरह के अर्थक्वेक आते हैं उस तरह से हमें बिल्डिंग को बनाना पड़ता है। The main guideline while designing the hospital is follow functions. All architecture and aesthetic design should be secondary in nature according to the function of the department and designing to be made. Form follow function is a principle associated with modernist architectures and industrial design in the 20th century. The principle is that the shape of the building or object should be primarily based upon the intended function or purpose. देखो हमारे ना देखो दो चीजें होती है, स्ट्रक्चर तीन चीजें होती है, स्ट्रक्चर प्रोसेस आउटकम।
स्ट्रक्चर क्या, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा टेबल हो गया, बेड हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, चेयर्स हो गए, जो भी आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है। प्रोसेस क्या हो गया, प्रोसेस में क्या है, एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया, इलाज कराया, या ठीक हो गया या एक्सपायर हो गया। ठीक है। ठीक है। फिर दूसरा पेशेंट आया, इलाज कराया, घर चला गया। तीसरा पेशेंट आया, इलाज कराया, घर चला गया। ये प्रोसेस हो गया। ठीक है। आउटकम क्या है, आउटकम में या तो वो ठीक हो गया या वो एक्सपायर कर गया। तो तीन ही चीजें, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम। जैसे मैं अगर आपके स्ट्रक्चर प्रोसेस आउटकम की बात करूं, तो आपके लिए स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, आप जैसे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आपके लिए स्ट्रक्चर क्या है, जैसे जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम अ स्ट्रक्चर फॉर यू। ठीक है। दूसरी क्लासेस पढ़ते थे, दैट इज अ स्ट्रक्चर। अब आपका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, आप डेली आते हैं, क्लास पढ़ते हैं, और जो है मतलब अपने अपने अपना मतलब घर पे रहते हैं फिर मतलब। तो उससे क्या होता है कि आते हैं, क्लास पढ़ते हैं, घर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक प्रोसेस है, रेगुलरली आपको कुछ ना कुछ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। फिर आपका एक दिन एग्जाम होगा, तो आउटकम क्या होगा, या तो आप पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। तो ऐसे हर चीज के अंदर, हर बिजनेस के अंदर तीन चीजें होती है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम। ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड बातें करते हैं। So what are the principles of hospital planning? Protection from unwanted and unnecessary disturbances in order to help speedy recovery. मतलब अनवांटेड और अननेसेसरी डिस्टरबेंसेस से बचा के रखना, ताकि क्या है, जल्दी से हम रिकवरी हो सके। सेपरेशन ऑफ डिसिमिलर एक्टिविटीज, जो अगर अलग अलग तरह की दो एक्टिविटीज हैं, तो उनको बिल्कुल अलग अलग कर दिया जाए। Control, the nurses station should be positioned strategically to enable proper monitoring of visitors entering and leaving the ward. Infant and children should be protected from theft and infection, etc. मतलब आपका आपका जो है स्टेशन, नर्सिंग स्टेशन ऐसे प्लेस्ड होना चाहिए ताकि क्या है कि कोई भी विजिटर आ रहा है या जा रहा है, सबका ध्यान रखा जा सके। और दूसरी बात, पेशेंट्स को अप्रोचेबिलिटी आसान हो। ठीक है। और इन्फेक्शन कम से कम। Circulation. All the departments of a hospital must be properly integrated. हर हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट को प्रॉपरली इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। फैक्टर्स इन फैक्टर्स इन हॉस्पिटल प्लानिंग, कम्युनिटी इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि एक आदमी को अगर कैंसर का हॉस्पिटल चाहिए, नहीं, हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई कि पूरी कम्युनिटी की क्या नीड है। अगर मे भी हो सकता है कम्युनिटी की नीड हो गोइटर गोइटर जैसी बीमारी को ठीक करना है, तो हमें गोइटर से रिलेटेड होना चाहिए, या बुढ़ापे में जो जीरियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनसे रिलेटेड हमें करना। प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज कौन सी देनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना। तो प्रिवेंटिव सर्विसेज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय कि क्यूरेटिव सर्विसेज। क्यों? क्योंकि क्योंकि बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हमारी ये थॉट प्रोसेस है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि लोग जो है इस बात को ध्यान रख सके। ठीक है। सर्विसेज केटरिंग टू द वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, कि हमें वीकर सेक्शन का भी ध्यान रखना है कि उनकी क्या हेल्थ केयर नीड्स है। रूरल को हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि हर कोई आदमी अर्बन में ही बनाता है। रीजनलाइज प्लानिंग, हर रीजन में थोड़ी थोड़ी दूर पे हमको ये प्लान करना चाहिए कि आसपास कितने हॉस्पिटल्स हैं, कैसे हॉस्पिटल्स हैं, इन सब की भी प्लानिंग हमें पैरेलली करनी चाहिए। हॉस्पिटल मस्ट फॉलो मस्ट मीट टू बेसिक फंडामेंटल नीड्स।
must meet the needs of the patient. It is going to serve adequately कि भाई किस किस को क्या क्या needs को पूरा करना है. It must be in size and proportion which the owner or the promoters will be able to build and operate. ठीक है, हमें size और proportion पे भी ध्यान देना. Guiding principles for hospital planning: the high quality patient care, effective communication, community orientation, economic viability, sound structural plan. हमको these are the principles of hospital planning कि भाई हाई क्वालिटी पेशेंट केयर कि भाई क्या किस क्वालिटी का पेशेंट केयर हमें प्रोवाइड करना है. ठीक है, ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए. इफेक्टिव कम्युनिटी ओरिएंटेशन, कम्युनिटी की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड होने चाहिए. इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए और साउंड स्ट्रक्चर प्लान होना चाहिए. जनरल फीचर्स: वी हैव टू सी द एनवायरनमेंट. स्क्रीन विंडोज होनी चाहिए, 3 से 4 सेपरेट एंट्रेंस होनी चाहिए. एग्जिट पॉइंट्स कितने हैं हमें ये डिफाइन करना पड़ता है. अट्रैक्टिव एंट्रेंस हमेशा अट्रैक्टिव होनी चाहिए. ट्रैफिक फ्लो को हमें पहले से डिफाइन करना पड़ेगा, कौन पेशेंट कहाँ से आएगा, कैसे कैसे जाएगा. कॉरिडोर्स की एडिक्वेट विड्थ होनी चाहिए, कम से कम 2 ट्रॉलीज एक साथ आ सके. रनिंग फिजिकल अपार्ट, फायर एस्केप रूट प्रॉपरली होने चाहिए. प्लानिंग की टीम में कौन कौन होना चाहिए? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, जितने भी क्लिनिशियंस हैं वो होने चाहिए, नर्सिंग एडवाइजर होने चाहिए, एचआर मैनेजर होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियर होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल बॉडी होना चाहिए, सीनियर आर्किटेक्ट होना. गिव मी 2 मिनट्स प्लीज. हेलो हेलो सर, सुनाई दे रहा है? सर, you're not audible. So we should have all such people in a team, like hospital administrators, senior architects, क्लिनिशियन, सारे क्लिनिशियंस होने चाहिए, नर्सिंग एडवाइजर, एचआर मैनेजर, तभी हॉस्पिटल की प्लानिंग प्रॉपरली हो सकती है. तो ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग टीम का? सबसे पहले नीड असेसमेंट करना पड़ता है. फिर जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं उसको असेस करना पड़ता है, रिव्यू देखना पड़ता है दोबारा से, एंड असेस फॉर द न्यू फैसिलिटीज एज पर नीड की कौन कौन सी हमें नई चीज लेके आनी. देखो, हॉस्पिटल प्लानिंग जैसी चीज जो है वो दोनों तरह से होती है. एक बिल्कुल फ्रेश तरीके से सारी चीजें नई हो, और एक आधा फ्रेश हो, आधा ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी एक हॉस्पिटल चल रहा है उसमें एक्सपेंशन में जा रहा है, तो वो भी हॉस्पिटल प्लानिंग का ही पार्ट होता है. फॉर द स्टेप्स इन हॉस्पिटल प्लानिंग, सबसे पहले नीड असेसमेंट देखते हैं कि कितनी जरूरत है. फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट कि भाई क्या फिजिबल है भी कि नहीं है. मतलब नीड असेसमेंट मतलब, जैसे सपोज करो एक पेशेंट है, जैसे एक हॉस्पिटल है, वहां पर रोज रोज 50 पेशेंट वापस जाते हैं घर पे. क्यों? क्योंकि वहां पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है.
तो इस वजह से वापस जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं कार्डियोलॉजिस्ट वहां पर एक एक्स्ट्रा रख दूं तो मतलब 50 पेशेंट से भी को मैं ट्रीट कर पाऊंगा। तो अब लेकिन क्या है, हॉस्पिटल के अंदर कोई रूम ही नहीं है, कोई कुछ ही नहीं है, कोई कोई कैथ लैब नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं है वहां पर। तो अब मुझे एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो उस एक्सपेंशन को बोल रहे हैं नीड असेसमेंट। फिर उसकी फिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। अब ये बताओ 50 50 पेशेंट वापस जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो कितना सारा पैसा कमा करके दे सकता है। तो फिजिबल तो है तभी करा जा रहा है। फिजिबिलिटी ऐसी भी देखी जाती है कि भाई मतलब कई बार चले उस एरिया में कोई कार्डियोलॉजिस्ट है ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे, तो ये अपने आप में है। ठीक है। फिर आर्किटेक्ट को ये सब बताया जाता है। उसके बाद वो प्रपोजल के लिए बुलाया जाता है, उस कंसल्टेंट के साथ अपॉइंटमेंट होती है, उसको सब बताया जाता है। फिर टेंडर को इनवाइट किया जाता है फॉर गवर्नमेंट थिंग्स। फिर फिर वर्क को एलोकेट किया जाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जाती है, सर्विस एंड फैसिलिटीज। उसके बाद में इक्विपमेंट प्लानिंग दैट मीन्स परचेज एंड मैन पावर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। ठीक है। तो स्टेज ऑफ कमिश्निंग, देन रिव्यू द प्रोसेस, ये इसी तरह से चलता है। कंपोनेंट्स क्या क्या, फिजिबिलिटी स्टडी, शेकडाउन पीरियड, कमिश्निंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। फिजिबिलिटी स्टडी में क्या किया जाता है, डेटा कलेक्शन किया जाता है, डेमोग्राफिक पैटर्न किया देखा जाता है, नीड असेसमेंट किया जाता है, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ नीड किया जाता है, जगह को सिलेक्ट किया जाता है, एनवायरनमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। एनवायरनमेंट में क्या सिलेक्ट किया देखा जाता है, सॉइल की टेस्टिंग की जाती है जैसे, ठीक है, एयर की टेस्टिंग की जाती है, वाटर की टेस्टिंग की जाती है, ये सब किया जाता है। वाटर सप्लाई कहाँ से होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कहाँ से होगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, डेटा कलेक्शन, इन सब बातों से उनको देखा जाता है। डेटा कलेक्शन किया जाता है, डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक मतलब उनके क्या कौन कौन से उनके कितने कितने लोग हैं, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, कितनी कौन सी एज ग्रुप में है, एंड ऑल दैट जियोग्राफिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है। जो आसपास के एरिया के लोग हैं उनसे उस डेटा को किया जाता है कि कहाँ पे कितने कितने लोग रहते हैं। ठीक है। एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज क्या है, डिजीज पैटर्न क्या है, कितना एक्सटेंट है यूटिलाइजेशन का प्रेजेंट फैसिलिटीज, एंड मेटेरोलॉजिकल डेटा कि भाई बारिश वारिश का या आंधी तूफान का वो तो ज्यादा ज्यादा सिनेरियो तो नहीं है, तो इस हिसाब से। ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी में डेमोग्राफिक पैटर्न देखते हैं, टाइप ऑफ रेजिडेंस, हाई मिडिल लो क्लास, अफोर्डेबिलिटी स्टेटस देखा जाता है, एक्सटेंट ऑफ द पीपल टू बी कवर्ड, विलेज और टाउन्स को भी कवर करना है क्या, तो पीपल्स बिलीव्स, एटीट्यूड्स, प्रैक्टिसेस एंड कल्चर। कई बार क्या होता है, कई हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं, अगर वहां पे ज्यादातर लोग आते हैं, ज्यादातर लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन के आते हैं, तो वो क्या करते हैं उस रिलीजन का कोई मतलब कोई बिलीफ है अगर, तो उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए वो कुछ स्पेस भी एलोकेट कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। तो हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आर वी क्लियर, एनी डाउट टिल नाउ? नो सर।